नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड रागों का अध्ययन में आज हम राग कामोद के बारे में बताएंगे। राग कामोद कल्याण थाट का राग माना जाता है। इसका वादी स्वर पंचम तथा संवादी स्वर ऋषभ माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण है, परंतु गंधार और निषाद को आरोह में दुर्बल रखते हैं। दुर्बल रखने का अर्थ यह है कि इस स्वर पर ज़्यादा ठहराव नहीं किया जाता। अवरोह में कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग विवादी स्वर के नाते कर लिया जाता है। विवादी स्वर का मतलब यह होता है कि वह स्वर उस राग में प्रयोग में तो नहीं आता है, परंतु राग की रंजकता या सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्वर का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। उसे विवादी स्वर कहते हैं। इस राग में ऋषभ से पंचम पर आते हैं, अर्थात इसकी जो मेन स्वर संगति अपन ये कहें रे और प मानी जाती है। रे से प मीड़ से आते हैं। मीड़ क्या होता है वो आपको पता है, बीच के स्वरों को छूते हुए उस स्वर पर पहुंचना, यानी कि रे से प जो आ रहा है, रे से प जो हम पहुंचेंगे तो बीच का स्वर गंधार और मध्यम को छूते हुए हम प पर पहुंचेंगे। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। इसके आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और अवरोह में शुद्ध मध्यम का। इसका आरोह अवरोह सारे प म प ध प नि ध सा नि ध प म प ध प ग म रे सा है। अवरोह में गंधार स्वर को वक्र रखा जाता है। इसके न्यास के जो स्वर है, यानी कि जिन स्वरों पर हम ज़्यादा ठहराव करते हैं, वो स्वर सा यानी कि षडज, ऋषभ और पंचम है। इसके सम प्राकृतिक राग यानी कि इसके मिलती जुलती राग हमीर व केदार मानी जाती है। हर राग में कुछ विशेष स्वर संगतियाँ होती है जिसके द्वारा उस राग को पहचाना जाता है। कामोद राग में ये जो आपके सामने दिख रही हैं, ये विशेष स्वर संगतियाँ हैं। सा से म पर जाते हैं, रे और प की स्वर संगति है, ग म प ग म रे सा, म रे प। रे जो हम लेते हैं वह म को छूते हुए हम रे लेते हैं। इसमें रे प म प ध प, जो म प ध प वाली स्वर संगति आएगी, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। चौथी है प प सा रे सा ध प। ये कुछ इसके विशेष स्वर संगतियाँ हैं जिनके द्वारा हम इस राग को पहचानते हैं। हर राग में, एक ही राग नहीं, हर राग में विशेष स्वर संगतियाँ होती है। कुछ स्वर ऐसे लगाए जाते हैं जिनके द्वारा उस राग को पहचाना जाता है। इसी तरह इन संगतियों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये राग कामोद है। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इस राग में रेपा की संगति बहुत होती है, ये आपको बताया जा चुका है। ऋषभ से पंचम को जाते समय सर्वप्रथम म से मीड़ युक्त झटके के साथ रे पर आते हैं, फिर पंचम को जाते हैं। आपको बताया गया था, पहले भी मैंने बताया है आपको कि रे से प पर जाते समय हम मीड़ लेते हैं। हमीर और केदार के समान इस राग में भी कभी कभी कोमलनी का प्रयोग अवरोह में रंजकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, बट यह सिर्फ अल्प रूप में किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। विवादी स्वर केवल रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी उस राग में प्रयोग किए जाते हैं। तीव्र म का प्रयोग केवल आरोह में
पंचम के साथ और शुद्ध म का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में होता है। अर्थात जो तीव्र म हम ले रहे हैं वह आरोह में पंचम के साथ, अर्थात जो हम स्वर संगति ले रहे हैं म प ध प वाली, उस स्वर संगति में तीव्र म का प्रयोग होगा। बाकी अवरोह में आरोह में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा। गंधार का प्रयोग इसमें कभी भी सपाट रूप में नहीं होता, यानी कि सीधे रूप में नहीं होता। जैसे सारेगामा, सारेगामा जो है वह नहीं लिया जाएगा। इसमें स्वर संगति लेके ली जाएगी रेगा म प, म ग रे सा, इस तरह से स्वर संगति ली जाएगी। ये स्वर संगतियाँ वक्र रूप से, यानी कि इसमें गंधार का प्रयोग वक्र रूप से किया जा रहा है। कभी कभी गंधार को वर्जित रखते हुए सा से प को जाते हैं और म रे प की स्वर संगति भी आती है। म रे प, म प ध प यहाँ तीव्र मध्यम है। ग म प ग म रे सा, इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग है। यह इस राग की विशेष स्वर संगति है जो कि बार बार प्रयोग में लाई जाती है।